Assalamu alaikum, my dear students. I hope you'll be fine. Today we discuss the exercise number 1.2 and part number 4. Firstly, we discuss these properties. Properties of addition properties and multiplication properties. Addition properties is clear, commutative, associative, identity and inverse. These 5 properties are used. क्लियर प्रॉपर्टी आपके पास कहता है कि आपके पास ए और बी दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर आर से बिलोंग करने चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमने दो नंबर्स ले लिए, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो इसका आंसर होगा 5. 2 भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास जो 5 वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस ए के इक्वल आएगा. यानी अगर हम ए की जगह पे बी की वैल्यू लिख दें या बी की जगह पे ए की वैल्यू लिख दें, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट आपके पास होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह हमारे पास होती है. इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. दोनों के आंसर सेम आते हैं, लेकिन मेथड में डिफरेंट क्या होता है कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है उसके साथ फिर हम ए को सॉल्व कर लेते हैं, ए की जो वैल्यू होती है. फिर राइट वाले में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर जो सी की वैल्यू होती है फिर उसको ऐड करते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने 2 को एज इट इज़ लिखा और 3 + 5 ब्रैकेट को सॉल्व किया, 8 आंसर आ गया. 2 + 8 = 10. और यहाँ पे हमने इन दोनों पे ब्रैकेट थी ए प्लस बी पे, तो पहले हमने 2 + 3 को सॉल्व किया, 5 + 5 = 10 आ गया. यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, उसको अगर आप 0 के साथ ऐड करते हो तो आपके पास वही नंबर आ जाए. यानी ए को अगर मैंने वैल्यू दे दी 5 + 0 दे दिया, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से लिख लूँ या राइट साइड पे लिख लूँ 0 को, इससे कोई डिफरेंट नहीं होता है. ये हमेशा इसका आंसर हमें क्या देगा, 5 ही देगा. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इन्वर्स. इन्वर्स क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0. ये देखिए एक माइनस और एक प्लस. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और यहाँ पे एग्जांपल की मैं, इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल है. 5 + -5 कर ले, सी 4 + -5 कर ले. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब भी दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आता है. नेक्स्ट हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए आती थी. इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की तरह से भी है. मल्टीप्लिकेशन में डॉट भी लगा देते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लिख देते हैं, और जहाँ पे कोई साइन हो उसका मतलब यही होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्लियर प्रॉपर्टी भी सेम इसी तरह ही है. यहाँ पे ए और बी दोनों किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से. यानी अगर ए को हम वैल्यू देते हैं 4 और बी को वैल्यू देते हैं 2, तो 4 × 2 = 8, तो 8 भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से. ये एग्जांपल्स कर लें या कोई भी एग्जांपल्स आप करके रफ फॉर्मल में एग्जांपल्स करके बार बार चेक किया करें कि ये इससे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा. अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो लाजमी डिस्कस किया करें. इस तरह इंसान का माइंड क्रिएटिव होता है. कम्यूटेटिव, ए बी = बी ए के इक्वल आएगा. ए की वैल्यू को पहले लिख दे या बी की वैल्यू को पहले लिख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट एसोसिएटिव है, सेम उसी तरह जैसे ऊपर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. देखिए 3 + 5 = 15. 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 30 आ जाएगा. आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है, ऊपर देखिए आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, a + 0. ठीक है, और हमारे पास a आ रहा था. अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी क्या होती है कि वो वाला वेक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही वेक्टर आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, वही नंबर आपके पास यहाँ पे आना चाहिए. तो a के साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, a ही आएगा. जैसे 2 × 1 2 ही आता है. 2 × 3 3 × 1 = 3 होता है. नेक्स्ट आपके पास इन्वर्स. अब आप इन्वर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं. कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है a + a-. बच्चे कहते हैं कि ये तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है. तो इसका मतलब ये होता है कि a की वैल्यू क्या -1 है, जब ये नीचे आती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. इसी तरह a का इन्वर्स और a, ये देखें a का इन्वर्स क्या है, 1/a, और ये भी है a से कैंसिल हो गया. क्या आंसर आ गया इसका, हमारे पास 1 आ गया. ये वाली प्रॉपर्टीज़ और ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेनली आपने याद करनी. फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, a b + c, a को b के साथ फिर प्लस a c, इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद ओवर द एडिशन. नेक्स्ट आपके पास क्या, सेम उसी तरह, बस जस्ट क्या वो माइनस का साइन हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. और उससे जो नेक्स्ट वाली है वो है मल्टीप्लिकेशन की. a + b को आपने पहले लिखा और c को इस तरह ac + bc. ये आपके पास क्या, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. और नीचे वाली आपके पास क्या है,
सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर मैंने बताया था कि एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ पहले अच्छे से इनको रीड करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चंस है वो इजीली फिर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।